सालों बाद पति कलेक्टर बनकर गांव पहुंचा। पत्नी ईंट भट्टे पर काम करती मिली। ये कहानी है राजस्थान के दौसा जिले के एक गांव की, जहां अमन और निशा की शादी कुछ साल पहले ही हुई थी। जब अमन अभी तैयारी कर रहा था, उस समय उसके पास न नौकरी थी न पैसा, सिर्फ एक सपना था, कलेक्टर बनने का। गांव वाले अक्सर कहते थे, बिना कुछ बने शादी कर ली, कैसे चलाएगा घर। लेकिन निशा ने कभी सवाल नहीं किया। उसने बस इतना कहा था, मुझे तुम पर भरोसा है। शादी के बाद हालात और कठिन हो गए। अमन शहर जाकर पढ़ाई करता और निशा गांव में रहकर घर संभालती। लेकिन सिर्फ घर संभालना ही काफी नहीं था। घर चलाने के लिए उसे ईंटों के भट्ठे पर काम करना पड़ता था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही निशा उठ जाती, चूल्हा जलाती, थोड़ा बहुत खाना बनाती और फिर सिर पर कपड़ा बांधकर भट्ठे की ओर निकल जाती। दिन भर जलती धूप में ईंटें उठाना, उन्हें जमाना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। उसके हाथ खुरदुरे हो चुके थे, चेहरे पर थकान साफ दिखती थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी ताकत थी, अमन का सपना। जब भी अमन फोन करता, निशा हमेशा हंसकर बात करती। वो कभी अपनी परेशानी नहीं बताती थी। एक बार अमन ने पूछा भी, निशा तुम ठीक हो ना? निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो। एक दिन जब तुम कलेक्टर बनोगे ना, तब सब ठीक हो जाएगा। अमन जानता था कि निशा सच छुपा रही है, लेकिन उसके शब्दों में जो भरोसा था, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आया, जब अमन ने सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली। वो कलेक्टर बन गया। उस दिन सबसे पहले उसने निशा को फोन किया। निशा, मैं पास हो गया। उसकी आवाज कांप रही थी। फोन के उस तरफ कुछ पल की चुप्पी रही, फिर निशा की आवाज आई, मुझे पता था तुम जरूर करोगे। उसकी आवाज में खुशी थी, लेकिन साथ ही आंखों में आंसू भी। कुछ महीनों बाद अमन की पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां उसका गांव था। जब वो गांव पहुंचा तो उसका भव्य स्वागत हुआ, लेकिन वो सीधे घर नहीं गया। वो सीधे भट्टे की ओर चला गया। भट्टे पर वही पुराना माहौल था, धूल, धुआं और मेहनत करते लोग। उन्हीं के बीच निशा भी थी, सिर पर ईंटों का बोझ उठाए। अमन को देखकर वो एकदम रुक गई। उसकी आंखों में हैरानी और खुशी दोनों थीं। अमन, तुम? उसने धीमे से कहा। हाँ, मैं। और तुम अब भी ये काम कर रही हो? निशा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, घर चलाना था और अब भी आदत है। अमन की आंखें भर आईं। उसने कहा, अब तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ेगा। निशा ने उसकी ओर देखा, क्यों, क्या बदल गया है? अमन ने मुस्कुराकर कहा, सब कुछ। मैं कलेक्टर बन गया हूं, लेकिन तुम आज भी वही हो जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया। उस दिन अमन निशा को अपने साथ घर ले आया। पूरे गांव में चर्चा होने लगी, कलेक्टर साहब की बीवी भट्ठे पर काम करती थी। लेकिन अमन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अगले ही दिन से गांव के विकास के लिए काम शुरू कर दिया। उसने भट्ठों पर काम करने वाले मजदूरों के लिए बेहतर सुविधाएं शुरू की, उनके बच्चों के लिए स्कूल खुलवाया और महिलाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा किए। उसने खास तौर पर महिलाओं के लिए एक सिलाई केंद्र खुलवाया और उसकी जिम्मेदारी निशा को दी। निशा घबरा गई, मैं ये सब कैसे संभालूंगी? अमन ने कहा, जिसने घर संभाला, मुझे संभाला, वो ये भी संभाल सकती है। धीरे धीरे निशा ने उस काम को संभाल लिया। अब वो सिर्फ मजदूर नहीं थी, बल्कि कई महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। एक दिन गांव में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया, जिसमें अमन को सम्मानित किया जाना था। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, आज जो कुछ भी मैं हूं, उसमें मेरी पत्नी निशा का सबसे बड़ा योगदान है। जब मैं अपने सपनों के पीछे भाग रहा था, तब वो हमारे घर को संभाल रही थी। उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी हार नहीं मानी। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। निशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू थकान के नहीं, गर्व के थे। अमन ने मंच से उतरकर निशा का हाथ थामा और कहा, ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। गांव के लोग जो कभी बातें करते थे, आज वही लोग उनकी मिसाल दे रहे थे। अमन और निशा की कहानी अब सिर्फ एक दंपत्ति की कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे रिश्ते की कहानी थी जिसमें भरोसा, संघर्ष और साथ था। निशा ने साबित कर दिया कि एक पत्नी सिर्फ घर संभालने वाली नहीं होती, बल्कि वो अपने पति के सपनों की नींव भी होती है। और अमन ने ये दिखाया कि सफलता का असली मतलब अपने लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना होता है।